कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हैं यूपीएससी 2020 के ऑल इंडिया टॉपर शुभम कुमार, जो मूल रूप से बिहार राज्य के कटिहार जिला के कंदवा प्रखंड के एक छोटे से गांव कुम्हरी के निवासी हैं। इनका गांव प्रकृति के गोद में बसा एक शांत और सुंदर गांव है। इनके पिता देवानंद सिंह गांव के ही एक सरकारी बैंक में कार्य करके अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। देवानंद सिंह का अपने सरकारी नौकरी के वजह से गांव में एक अलग ही पहचान है। उनको गांव का हर एक सदस्य जानता है। माँ पूनम देवी एक धार्मिक विचार की महिला है जो घर की जिम्मेदारी संभाले हुए है। इनके दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन है जो अपने पढ़ाई में लगी रहती है। शुभम बचपन से ही पढ़ने में मेधावी और अव्वल रहा है। शुभम को अपने शिक्षकों से भी काफ़ी सहयोग मिला। शुभम की 6वीं तक की शिक्षा गांव के ही एक आवासीय विद्यालय में हुई। 6वीं के बाद मां के कहने पर पढ़ाई के लिए पटना चले गए। 10वीं विद्या विहार स्कूल से पूरी की, लेकिन 10वीं के बोर्ड का एग्जाम वे मुश्किल से पास हो पाए। इससे चिंतित होकर मां पूनम देवी ने धर्म कर्म का सहारा लिया और पंडित जी के कहने पर काल सर्प दोष के निवारण के लिए गांव वालों के कहने पर शुभम की शादी एक बकरी से करा दी। यह अपने आप में ही हास्यास्पद लगता है। इस पर शुभम का कहना है कि मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था, लेकिन बड़े के कहने को मैं नहीं नकार सकता। आगे के आईआईटी की तैयारी के लिए शुभम कोटा चले गए। वहां से उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से आईआईटी पास करके आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग पास की। शुभम को बचपन से ही आईएएस बनने की तीव्र ललक थी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। सोशल मीडिया से अपनी दूरी इतनी बढ़ा दी थी कि उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट तक नहीं बनाया। 2018 में उन्होंने दिल्ली में कोचिंग लिया। उसके बाद उन्होंने खुद से पढ़ाई करते हुए 2019 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में 290वीं रैंक लाकर सबको चौंका दिया। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने दोबारा यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का फैसला लिया और वे अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान लाकर उन्होंने अपने माता पिता के सर को फक्र से ऊंचा कर दिया। शुभम अब एक आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। वे चाहते हैं कि वो अपना मूल बिहार से ही जुड़कर अपने समाज और देश की सेवा करें। शुभम की यह सफलता हमें बिना रुके अनवरत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का संदेश देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।